अभी हम देखते हैं क्या फॉर्मल चार्ज। तो फॉर्मल चार्ज क्या होता है? फॉर्मल चार्ज बेसिकली हम डेफिनेशन की तरफ चलें तो क्या डेफिनेशन होगी इसकी? द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एन आइसोलेटेड एटम एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन असाइंड टू दैट एटम इन अ लुईस स्ट्रक्चर। कहने का मतलब यदि आपको फॉर्मल चार्ज बनाना है तो हमें क्या रिक्वायरमेंट होगी? हमें रिक्वायरमेंट होगी ऑफ द लुईस स्ट्रक्चर। हमें लुईस स्ट्रक्चर भी चाहिए होगी, तभी जाके अपन बना सकते हैं क्या? एक फॉर्मल चार्ज। अब फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला क्या है? तो एफ सी इज इक्वल टू V माइनस एल माइनस हाफ एस। अब यहाँ पर B क्या है? तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन। L क्या है? L इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किसके? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ L क्या है? टोटल नंबर ऑफ लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। और S क्या है? तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। अब देखिए प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि जिंदगी में अपनी जो कोई भी चीज़ है अपन को मिलेगी तो कैसे मिलेगी? हम प्रैक्टिस से मिलेगी। हमारी जो एग्जाम है वो क्वालिफाई कैसे होगी? ऐसे कसरत करनी पड़ेगी, माइंड की मतलब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो हमारे पास क्या है? कार्बोनेट आयन। कार्बोनेट आयन का अपन क्या निकालते हैं? फॉर्मल चार्ज। कार्बोनेट आयन का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है। अब आपको मैं बना के देता हूँ इसकी लुईस स्ट्रक्चर। तो लुईस स्ट्रक्चर कार्बन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन। ठीक है, अब मैं बना देता हूँ। ये हुई लुईस स्ट्रक्चर। अब इसमें मैं थोड़े से आपको इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट भी बताता हूँ। इलेक्ट्रॉन देखिए कैसे कैसे प्रेजेंट होंगे यहाँ पर। तो देखिए इसमें होंगे इस तरीके से। यहाँ पर 3 लॉन पेयर हैं, यहाँ पर भी 3 लॉन पेयर हैं। अब कैसे निकालें हम? कार्बन पर फॉर्मल चार्ज निकालें तो फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला ये कहता है कि फॉर्मल चार्ज बराबर बैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, या फिर लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, ठीक है, उसको माइनस करो, माइनस हाफ एस। एस क्या है? एस इज द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो कर दें यहाँ पर कार्बन पर अप्लाई करें। तो कार्बन किस ग्रुप का है? 14 ग्रुप का है। इसका मतलब क्या हुआ? इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 4 माइनस। अब क्या करेंगे? कार्बन पर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है क्या? नहीं है, 0 हो गया। माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 8 है। 8/2। 8 कैसे आए? 8 देखो, एक डबल बॉन्ड में, एक जो डबल बॉन्ड होता है इसमें 4 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है। तो इधर देखो एक सिंगल बॉन्ड भी है, एक सिंगल बॉन्ड। इसका मतलब क्या हुआ? 4 इधर से, 2 इधर से, 2 इधर से, इसका मतलब 8 हुआ। इसका मतलब रिजल्टेंट क्या हुआ? 8/2 इज इक्वल टू यहाँ पर 4 - 4 बराबर क्या हो गया? 0 आ गया। फॉर्मल चार्ज ऑन द कार्बन एटम। लेकिन यदि मैं इसको मैं नाम दे देता हूं A, ऑक्सीजन पर भी तो कैलकुलेट करेंगे अपन, तो ऑक्सीजन पे भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहां पर देखो O A पर कैलकुलेट करो, O B पर कैलकुलेट करो और O C पर कैलकुलेट करो। जल्दी से कमेंट करके बताओ क्या क्या निकलेगा। अब मुझे लगता है इस पर आपका आंसर 0 आना चाहिए, इस पर -1 आएगा और इस पर भी -1 आएगा। कैसे आएगा? देखो जरा, ऑक्सीजन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6 होते हैं सर। माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन देखेंगे पर उससे पहले नॉन बॉन्डिंग देखने पड़ेंगे। तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन देखो जरा कितने हैं? यहाँ पर 4 हैं। माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? बॉन्डिंग 4/2, रिजल्टेंट 0, यानी हमारा काम बन गया 0। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इसके केस में, इसमें कितने हैं? 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नॉन बॉन्डिंग कितने हैं? अरे सर यहाँ पर तो अपन को 6 दिख रहे हैं। माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? नॉन बॉन्डिंग 6 हैं, लेकिन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 ही है, डिवाइड/2, रिजल्टेंट क्या आएगा? -1 आएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी -1 आएगा। अब नाइट्राइट आयन का केस देखें, नाइट्राइट में निकाल के देखते हैं। तो नाइट्राइट में कैसे निकालें? देखिए जरा, दूसरा अपना जो है नाइट्राइट आयन। नाइट्राइट आयन का फॉर्मूला ये होता है, मतलब इसमें एक नाइट्रोजन होगी, एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन है। ठीक है, अब इसकी लुईस स्ट्रक्चर भी मैं बना के दे देता हूं। लुईस स्ट्रक्चर कुछ ऐसी दिखेगी। ठीक है, सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं फॉर्मल चार्ज एक नाइट्रोजन एटम पर। हम जानते हैं नाइट्रोजन जो एटम है वो होता है 15 ग्रुप का एलिमेंट। 15 ग्रुप का होने की वजह से क्या होगा? इसके जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है 5 हुए, माइनस, अब देखो नॉन बॉन्डिंग कितने हुए? 2 हुए, माइनस क्या करेंगे यहाँ पर? बॉन्डिंग कितने हैं? 4 और 2 6, 6/2, रिजल्टेंट कितना आएगा? 5 - 5 बराबर 0। अब इसको मैं A बोल देता हूं, इसको B बोल देता हूं। ठीक है, तो देखिए जरा, ऑक्सीजन एटम में क्या होगा? ऑक्सीजन एटम जो A है, ऑक्सीजन एटम B, उसके अंदर अपन कैसे निकालेंगे? यहां पर देखो, इसमें भी 6, इसमें भी 6, देखिए माइनस। अब यहां पर जरा कंपेरेटिवली कैलकुलेट करके मैं बता रहा हूं, यहां पर क्या आएगा? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 4,
माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है हमारे कितने 4/2, मतलब 4 बॉन्डिंग है, डिवाइड बाय 2 करना है, क्योंकि फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, Fc इज इक्वल टू क्या होता है, B माइनस L माइनस हाफ S, यही होता है फॉर्मूला। B क्या है, 6 है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन में 6 होते हैं। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 हैं, देख सकते हो। माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, दो डबल, एक सिंगल बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 2 डबल बॉन्ड मतलब 2 यहाँ पे बॉन्ड हो गए सिंगल, इसका मतलब क्या हुआ 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, डिवाइड बाय 2 करेंगे, रिजल्टेंट 0 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर करेंगे 6 माइनस नॉन बॉन्डिंग कितने दिख रहे हैं, अरे सर 6 दिख रहे हैं, माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बाई 2, तो कितना आ गया, -1 आ गया। ऐसे ही हम कैलकुलेट कर सकते हैं किस पर, यहाँ पर O3 अपन जो ओजोन कहते हैं उस पर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे, अरे सर बहुत ही सिंपली कैलकुलेट करेंगे। देखो जरा, ये है हमारा O3 में मतलब 3 ऑक्सीजन है कुछ इस प्रकार से, ठीक है, यानी यहां पर कुछ ऐसा होगा। अब देखो जरा, अब होगा कमाल, ऑक्सीजन वैसे 3 नहीं बनाता ना, यानी कहीं ना कहीं अपन को फॉर्मल चार्ज से पता चलेगा कि इस पे कितना चार्ज है, वही तो निकालना है, कितना है वो, ये कितने एम्पियर रखेगा, ये 3 रखेगा। अब कैलकुलेट करते हैं, और ये कितनी रखेगी, क्योंकि देखो जरा, अब इससे कहीं ना कहीं अब एज्यूम करो कि ये 3 तो बना लिए हैं। ऑक्सीजन पे कितने बॉन्ड होते हैं, ऑक्सीजन पे कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 होते हैं, 2 इधर 1 इधर, कितने हुए 3, 2 इधर लोन पेयर की तरह, 1 लोन पेयर है, इसका मतलब कितने हुए 5 हो गए, इसका मतलब एक इसने दे दिया होगा कहीं, तभी जाके रिजल्टेंट क्या होगा 3 एज्यूम नहीं कर सकते अपन, प्लस इसमें +1 चार्ज आएगा, तभी जाके 3 - 1 करके रिजल्टेंट इसकी वैलेंसी कितनी आएगी, 2 आएगी, हम जानते हैं 2 होती है ना। कहने का मतलब ये है कि अब इसे फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करने हैं, अभी तो अपन को जो करना है वो क्या हुआ, फॉर्मल चार्ज हुआ, कर लेते हैं, क्या सिंपल ही है, बट अपन को यहाँ पे नंबरिंग देनी पड़ेगी, इसको मैं A दे देता हूँ, इसको B दे देता हूँ, इसको C दे देता हूँ। एज्यूम कर रहे होंगे आप, पहले B के साथ में, पहले A के साथ में, फिर B के साथ में, फिर C के साथ में कैलकुलेट करेंगे। चलिए जरा, OA देखिए, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 हैं, माइनस देखो यहाँ पर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहे हैं, 4 और 2 6, रिजल्टेंट कैलकुलेट करो, 6 - 2 - 3, रिजल्टेंट कितना आया +1, इसका मतलब इस पे फॉर्मल चार्ज सर +1 है, कोई डाउट यहां तक, बताइए जरा, +1 आ जाएगा। OB पर कैलकुलेट करते हैं, OB पर 6, बैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 6 ही रहेंगे, ऑक्सीजन है, इसका मतलब आप देखो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन देखते हैं, उससे पहले अपन नॉन बॉन्डिंग देखेंगे, कितने हैं 4 हैं, माइनस यहाँ पर अपन देखेंगे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, कुछ इस तरीके से बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, एक सिंगल बॉन्ड का मतलब सर 2 इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड का मतलब सर 4 इलेक्ट्रॉन, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो 6 बोल देंगे, तो यहाँ पर क्या हुआ 4/2, क्योंकि डबल बॉन्ड है। और रिजल्टेंट कैलकुलेट करो तो O जो B है उस पर फॉर्मल चार्ज सर 0 आ गया, इस पर कितना आएगा, कोई कमेंट करके बताओ, एक कमेंट आ रहा है -1, बिल्कुल सही है, -1 आएगा इस पर, OC पर। कैसे करेंगे, 6 माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हुए 6, माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हुए, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 हैं, डिवाइड बाय 2, रिजल्टेंट कितना हो गया -1। ठीक है, बड़ी आसानी से फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट किया जा सकता है। अब आपके लिए मैं क्या कुछ इस तरीके से सवाल दे रहा हूं, जहां पर अपन कैसे करेंगे, आपको डायरेक्ट मेंशन किया हुआ है कि इस मॉलिक्यूल या इस स्पीसीज के अंदर आपको सल्फर, जैसे HSO4- है, यहाँ पर क्लोरीन है HClO4, तो सबसे पहले अपन सल्फर में निकालते हैं, और उसकी मैं स्ट्रक्चर आपको बना के दे रहा हूं, स्ट्रक्चर मतलब लुईस सिंबल, ठीक है। सल्फर कितनी बैलेंसी होती है, 6 होती है, इसका मतलब मैक्सिमम ये 6 सिंगल बॉन्ड बना सकता है। अब देखो लुईस स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी, क्या ये लुईस स्ट्रक्चर सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है, क्या यह भी सही है, ये भी बिल्कुल सही है, यानी ये लुईस स्ट्रक्चर बन चुकी है, क्या सही है, बिल्कुल सही है, कोई डाउट यहां तक। अब देखिए, अब हमारा काम शुरू होता है, जरा देखिए क्या निकालना है, सल्फर का फॉर्मल चार्ज निकालना है सर। ठीक, कैसे निकालेंगे, हम फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है, B - L - S/2 या 1/2 × S। ठीक है, B क्या है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन, सल्फर में बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, अरे सर 6 होते हैं, ऑक्सीजन फैमिली का है, इसका मतलब 6 होंगे। ठीक है, माइनस करो, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, सल्फर ने तो अपने 6 के 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में लगा दिए, इसका मतलब नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 0 हुए, माइनस देखो जरा काउंट करो, 2 4 6 8 10 12
डिवाइड बाई 2, रिजल्टेंट क्या हुआ 6 - 6 बराबर 0। यानी जो अपना सल्फर है HSO4 माइनस के अंदर, उसका फॉर्मल चार्ज क्या निकल के आएगा, उसका फॉर्मल चार्ज सर 0 निकल के आएगा। फॉर्मल चार्ज सर क्या हो गया, फॉर्मल चार्ज ऑफ सल्फर इज इक्वल टू 0। ठीक है, ऑक्सीजन नहीं है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये ऑक्सीजन नहीं है, फॉर्मल चार्ज मैंने 0 लिखा है। ठीक है, अब क्लोरीन की मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, क्लोरीन आपको खुद करके लाना है, लेकिन थोड़ा सा आप हिंट दे देता हूं, क्योंकि सर बिल्कुल हिंट देंगे। कैसे देंगे हिंट, देखो जरा, ये मेरी क्लोरीन है, इधर क्या है, ऑक्सीजन है, 7 बॉन्ड बना सकता है मैक्सिमम, बिल्कुल बनाएगा, कोई नहीं रोक सकता इसको। तो 3 ऑक्सीजन हो चुकी है, HClO4 है, मतलब एक ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से भी इससे कनेक्ट होगी। ठीक है, अब देखो लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनानी है तो कहीं ना कहीं 2, देखिए 6 होते हैं टोटल, 6 इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 तो इसके साथ बॉन्डिंग में आ गए, लेकिन कितने बच गए, 4 बच गए। 4 मतलब 2 लोन पेयर, कोई डाउट, सिंपल है। ठीक है जी, ये बात हो गई। तो अब देखो इसमें कैलकुलेट करना है, कैसे करोगे देख लेना, बहुत सिंपली। इसका आंसर जो आएगा, इसका फॉर्मल चार्ज कितना निकल के आएगा, क्या लगता है बताइए जरा, फॉर्मल चार्ज कितना निकल के आएगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या होगा। क्लोरीन का जो फॉर्मल चार्ज है कितना निकल के आएगा, आई थिंक 0 निकल के आएगा। आंसर भी मैंने दे दिया है, बड़ी आसानी से कर सकते हो। बताइए कोई डाउट यहाँ तक। फॉर्मल चार्ज के अंदर आपको पोस्टमार्टम भी बहुत सारे, अपने सवालों का पोस्टमार्टम 3 बार मिलेगा केमिकल बॉन्डिंग के अंदर। ऐसे ही अपन को क्या यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस मिलने वाली, मतलब इतनी प्रैक्टिस मिलेगी, इतनी प्रैक्टिस मिलेगी, किसी ने सोची ना होगी। केमिकल बॉन्डिंग बिल्कुल टिप्स पे आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये हुई बात किसकी, फॉर्मल चार्ज की। कोई डाउट यहाँ तक, कोई कमेंट करके जल्दी से बताइए क्या यहाँ तक चीजें समझ में आ गई। तो फॉर्मल चार्ज में आपने बहुत सारी चीजें सीख ली, फॉर्मल चार्ज की प्रैक्टिस और भी करेंगे, यहीं पे नहीं और भी प्रैक्टिस की जाएगी, सवाल पोस्टमार्टम में किसी ने सोची ना होगी।